आईफोन 15 रिवील करने वाले हैं हम आपके साथ। आईफोन 15 आपके लिए लेना बनता है। शेंजन चाइना ऑफिशियल लीक 8 चेंजेस, हाई वैल्यू है, बैटरी लाइफ और बैटरी कैपेसिटी, टाइप सी चार्जिंग। आईफोन आपसे खेल गया है। अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। पुअर परफॉर्मेंस मिलेगी, नहीं चलेगी। 48 मेगापिक्सल कैमरा, प्रोसेसिंग चिप। आईफोन $100 मजीद बढ़ा रहा है, 1199। और हम हैं टेकब्लेड। सब्सक्राइब टेकब्लेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। टेकब्लेड पहुंच चुका है फॉक्सकॉन की फैक्ट्री चाइना में। क्यों? क्योंकि आईफोन 15 रिवील करने वाले हैं हम आपके साथ और आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास आईफोन 14 या 14 प्रो मैक्स है तो आईफोन 15 आपके लिए लेना बनता है या नहीं। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आईफोन 15 में ऐसे कौन से 8 चेंजेस किए गए हैं जो कि उसको आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स से अलग बनाते हैं। लेकिन क्या वही 8 चेंजेस इतने इनफ हैं कि आप आईफोन 14 होते हुए आप आईफोन 15 खरीदें? इस वीडियो के कंक्लूजन में हम आपको बताएंगे कि आईफोन 15 और 15 प्लस और 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स किन कस्टमर्स के लिए ज्यादा बेहतर है और किन के लिए बिल्कुल नहीं। और वाकई ज्यादातर लोगों के लिए आईफोन 15 नहीं बनता इस दफा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो को आप पूरा देखें और हम आपको बताएंगे आखिर में कंक्लूजन ऑफ फ्रॉम द टेकब्लेड। हम मौजूद हैं अभी शेंजन चाइना में, जहां पे फॉक्सकॉन से हमारी मुलाकात हुई और हमने उनसे कुछ ऑफिशियल लीक्स ली जो कि वो बता सकते हैं। तो बकौल उनके 8 चेंजेस ऐसी हैं जो कि आईफोन 15 में आने वाली हैं। लेकिन फिर आईफोन ने यहाँ पे थोड़ी बहुत ज्यादती जरूर करी है, क्योंकि आईफोन 15 और 15 प्लस में वो चीजें नहीं डाल रहा जो कि आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में डाल रहा है। एक चीज जो कि आईफोन 15 के सारे यूजर्स को मिलने वाली है, नंबर 1, वो ये है कि डायनामिक आइलैंड सबको मिलने वाला है। लेकिन ये डायनामिक आइलैंड ऑलरेडी आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में आईफोन पहले ही रिवील कर चुका है। तो जो यूजर आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स मिल रहे हैं उनके लिए आईफोन की स्क्रीन सेम ही होगी, तो उनके लिए आईफोन 15 नहीं बनता। दूसरा डिफरेंस है आईफोन की स्क्रीन का बेजल। आपको मालूम होगा कि आईफोन 14 प्रो मैक्स में जो बेजल था वो बहुत ज्यादा शार्प नहीं था, तो स्क्रीन से जो एस्पेक्ट रेशियो बनता था, किनारों पे हमें लगता था कि ऐसी काफी थिक जगह बची है। लेकिन अब आईफोन 15 प्रो मैक्स और 15 प्रो में ये बेजल एस्पेक्ट रेशियो जो है ये मिनिमम रखा जा रहा है। लेकिन आईफोन 15 और आईफोन प्लस वालों में सेम बेजल मिलेगा जो कि आईफोन 14 प्रो मैक्स और आईफोन 14 प्रो में मिल रहा था। तो जहां पे लोग 14 प्रो मैक्स यूज कर रहे हैं, तो अगर वो 15 प्रो मैक्स पे जाएंगे तो उनके लिए सिर्फ एक एडवांटेज है कि स्क्रीन बेजल रेशियो यानी किनारे पे जो एस्पेक्ट रेशियो होता है, आपको डार्क ब्लैक लाइन नजर आ रही होती है, वो थोड़ी कम नजर आएगी। तीसरा और सबसे अच्छा एडवांटेज जो कि रियली एक बहुत ही हाई वैल्यू है, वो है आईफोन 15 की बैटरी लाइफ और बैटरी कैपेसिटी। अगर आप आईफोन 14 के यूजर हैं तो आपने भी शिकायत की होगी कि आईफोन की बैटरी जितनी नॉर्मल दूसरे ब्रांड दे रहे हैं, जैसे 5000 मिली एम्पियर तो ऑलमोस्ट हर कोई दे रहा था, लेकिन आईफोन 14 प्रो मैक्स में भी 4300 मिली एम्पियर बैटरी मिली थी मैक्सिमम। अब आईफोन ने 15 प्रो मैक्स और 15 प्लस में बैटरी में एनहांसमेंट की है। अगर नॉर्मल आईफोन 15 देखा जाए और 15 प्लस देखा जाए तो उसमें एनहांसमेंट बैटरी की इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स में बैटरी 4000 मिली एम्पियर से 4800 मिली एम्पियर तक चली गई है, जो कि एक अच्छी एडेड वैल्यू है एज कम्पेयर टू आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स से अगर आप शिफ्ट करने वाले हैं या सोच रहे हैं आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स के लिए। तो दिस इज थम्स अप फॉर आईफोन एंड एप्पल यूजर्स। अब पॉइंट नंबर 4, जिसकी रूमर्स फरवरी मार्च 2023 से गूंज रही थी, वो है टाइप सी चार्जिंग। आपको पता है कि आईफोन ने 2010-11 में लाइटनिंग केबल शुरू करी थी, लेकिन अब आईफोन 15 में आपको टाइप सी चार्जर मिलेगा। लेकिन यहां भी आईफोन आपसे खेल गया है। कैसे खेल गया है? बेसिकली पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 में एक डीमेरिट है और एक मेरिट है, यानी अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप टाइप सी के कस्टमर हैं और आपके पास सैमसंग, ऑनर, हवावे, शॉमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो की डिवाइसेस हैं और उनकी केबल्स मौजूद हैं और वो आप आईफोन 15 प्रो सीरीज में या आईफोन 15 सीरीज में वो टाइप सी केबल लगा लेंगे और आपको वही परफॉर्मेंस मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आईफोन ने क्या किया है कि अपनी मेड फॉर आईफोन टाइप सी केबल जनरेट करी है और प्रोड्यूस करी है और मैन्युफैक्चर करी है। और ये इन्फॉर्मेशन हमें 3 दिन पहले ही कंफर्म हुई है कि उन डाटा केबल्स की स्पीड और चार्जिंग की स्पीड एज कंपेयर टू नॉर्मल टाइप सी केबल की डाटा की स्पीड और चार्जिंग स्पीड से बहुत ज़्यादा होगी। यानी
आप लाइटनिंग केबल तो नहीं खरीद रहे, लेकिन अगर आप टाइप सी आपके घर में 15 केबल मौजूद हैं, तो वो अगर आईफोन 15 को चार्ज करेंगी या डाटा ट्रांसफर करेंगी तो उनसे आपको काफी पुअर परफॉर्मेंस मिलेगी, यानी आपको 200 Mbps रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा पर सेकंड में जब आप डाटा ट्रांसफर कर रहे होंगे। और अगर आईफोन कह रहा है कि 24 वॉट आपका डाटा केबल चार्ज करेगा वो आपकी ऑफिशियल MFI केबल से, तो जब आप नॉर्मल टाइप सी केबल लगाएंगे तो आपको वॉटेज में 15, 16 या 18 वॉटेज ही मिलेंगे। तो ये एक मेरिट भी है और डीमेरिट भी है, यानी एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है कि आईफोन यहाँ आपसे खेल गया है और वो आपसे चाहता है कि आप मेड फॉर आईफोन यानी MFI सर्टिफाइड टाइप सी केबल खरीदें बाजार से। नॉर्मली 200, 300, 400 रुपए वाली टाइप सी केबल नहीं चलेगी। पांचवा पॉइंट, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज्यादा रूमर्स पिछले साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी और इवन मार्च 2023 तक आ रही थी कि आईफोन जो है अपनी साइड कीज को चेंज करने वाला है और ये नॉर्मल टिक टिक वाले बटन की जगह पे एक हैप्टिक बटन देने वाला है जो कि आपको टच रिस्पॉन्स देगा। तो अगर आप इस इंतजार में हैं कि आईफोन 15 में नॉर्मल क्लिक क्लिक वाले बटन आपको नहीं मिलेंगे बल्कि आपको टच सेंसिटिव हैप्टिक बटन मिलेंगे, तो ऐसा फिलहाल इस साल होने नहीं जा रहा। इस साल भी आपको आईफोन 15 की पूरी सीरीज और लाइनअप में आईफोन 14 और आईफोन 13 वाले ही टिक टिक वाले बटन मिलने वाले हैं। अब पॉइंट नंबर 6 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ज्यादातर कस्टमर्स को और ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है वो है कैमरा फीचर। अगर आप आईफोन 14 और प्रो मैक्स या आईफोन 14 प्रो के यूजर्स हैं तो आप ऑलरेडी 48 मेगापिक्सल कैमरा यूज कर रहे हैं। यही कैमरा कंटिन्यू होने जा रहा है आईफोन 15 में, लेकिन एक चेंज है जो कि आप बात करते हैं इस थर्ड सेंसर की। ये जो थर्ड सेंसर है इसका अपर्चर और इसकी डेप्थ में 65% इंक्रीज होने जा रहा है। इसकी रेजोल्यूशन वाया सॉफ्टवेयर कंट्रोल होगी और जो इमेज होगा वाया सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज होगा। लेकिन जो ये थर्ड सेंसर आपको ये नीचे वाला सेंसर नजर आ रहा है, इसकी 65% इसकी डेविएशन कंट्रोल की जा रही है वाया सॉफ्टवेयर जब आप स्क्रीन जूम कर रहे होंगे या आप स्टेबिलिटी ऑन कर रहे होंगे। अगर आप आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स के यूजर हैं तो आपके लिए डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप आईफोन 12 या 13 के यूजर्स हैं जहां आप 12 मेगापिक्सल कैमरा यूज कर रहे थे रेयर आईफोन में, तो यहां अगर आपको जंप लगानी है और आपको समझ आता है कि आईफोन 15 की प्राइस रीजनेबल है तो आपके लिए एक अच्छी चॉइस है कि आईफोन 11 या 12 से आप जंप लगा के आईफोन 15 ले सकते हैं। लेकिन इस कैमरा फीचर की एडिशन से या स्टेबिलिटी इफेक्ट से या इसकी जो वेरिएशन विद द डेप्थ है, इससे आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स वाले यूजर्स को कोई ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। अब पॉइंट नंबर 7 और ये है प्रोसेसिंग चिप। आपको पता है एप्पल अपनी प्रोसेसिंग चिप खुद बनाता है, खुद मैन्युफैक्चर करता है और उसको कहता है बायोनिक, और ए सीरीज होती है उसकी, और ए आपको पता है कि 08 से स्टार्ट होकर ऑलरेडी A16 तक पहुंच चुका है। इस दफा आईफोन 15 सीरीज में दे आर गोइंग टू लॉन्च A17 बायोनिक चिप, लेकिन ये चिप सिर्फ आपको 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स के मॉडल में मिलेगी। अगर आप नॉर्मल आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस लेने जा रहे हैं तो आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स वाली A16 चिप ही मिलेगी। तो अगर आप दोबारा यहाँ पे एक सवाल है कि अगर वैल्यू टू मनी आप कंपैरिजन करें, ऑल्दो चिप की चेंज से बहुत सारी चीज़ें एडवांस होती हैं, स्पेशली द प्रोसेसिंग स्पीड, बैटरी एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके साथ साथ कॉलिंग फीचर, उसके साथ साथ आपकी वीडियो रिकंसिलिएशन, उसके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर, स्टेबिलिटी ऑफ द कैमरा, वीडियो और पिक्चर की जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो एडवांस होते हैं और फास्ट प्रोसेस होते हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड वर्जन और ओल्ड वेरिएंट ऑफ द प्रोसेसर। ये चीज़ें आपको ज़रूर एडवांटेज मिलती हैं, लेकिन अगर ये वैल्यू टू मनी है तो ही आप आईफोन 14 प्रो से 14 प्रो मैक्स या 15 पे जाएं। अदरवाइज अगर आपके पास आईफोन 13 है या 12 है तो ये एक बहुत अच्छी बड़ी जंप है कि आप बायोनिक 13 या बायोनिक 14 से डायरेक्ट जंप लगाएं बायोनिक 17 प्रोसेसर में। अब पॉइंट नंबर 8 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है प्राइस ऑफ आईफोन 15 सीरीज। अगर आपको याद हो तो आईफोन 14 प्रो लॉन्च किया था एप्पल ने $999 में, और आईफोन 14 प्रो मैक्स लॉन्च किया था $1099 में, यानी $1100 में, और अब आईफोन $100 मजीद बढ़ा रहा है। यानी अगर आप 15 प्रो में लेने जाते हैं तो वो आपको मिलेगा 1099, और अगर आप लेने जाते हैं 15 प्रो मैक्स तो वो आपको मिलेगा 1199। ये $100 जस्टिफाइड है कि नहीं हमें नहीं पता, हमने आपको 7 से 8 डिफरेंसेस बताए हैं इस वीडियो में, और आप समझते हैं कि अगर ये डिफरेंसेस बहुत अच्छे हैं कि आईफोन 15 और 15 लाइनअप में जाना चाहिए तो आप ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि आईफोन 14 और आईफोन 15 में बहुत ही टफ कॉल है, मतलब स्पेक्स बहुत ही माइन्यूट से चेंज हो रहे हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है चीज़ वो है बैटरी, जो कि आईफोन 14 प्रो मैक्स में 4300 मिली एम्पेयर से जा रही है, 15 प्रो मैक्स में 4820 मिली एम्पेयर।
इसके अलावा जो दूसरे फीचर्स हैं वो मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करते। और इसके बाद आपके ऊपर चॉइस है कि आप अगर आईफोन 12, 13 यूज़ कर रहे हैं तो आप जंप लगाना चाहेंगे 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स के ऊपर, जो कि मेरे ख्याल से एक जंप लगाने वाली कंडीशन है अगर आप प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड और डिफरेंसेस हमने बताए, और इस एपिसोड में बहुत सारी रूमर्स का खात्मा भी हुआ। उनको अल्तम्मत बिलखैर कहना पड़ेगा, टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। लोग कह रहे थे आईफोन 15 में 4 कैमरे आ जाएंगे, एक एडिशनल स्क्रीन 2 इंच की स्क्रीन पीछे आ जाएगी कैमरे के बराबर में, लेकिन ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा। कुछ लोग कह रहे थे आईफोन 15 जो होगा कर्व डिस्प्ले में आ जाएगा, आईफोन 15 में फोल्डेबल वर्जन भी आएगा। उन सबको टाटा बाय बाय फिनिश, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो लाइनअप में। जो भी डिफरेंसेस थे हम डायरेक्टली आपको चाइना से बता रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शेंजन में और ये सारी ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड में। तब तक के लिए दिस इज सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक ब्लेड फ्रॉम शेंजन, चाइना। अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज।